हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। और जैसा कि हम अपना टारगेट कर रहे हैं लास्ट में कि हम अपना लास्ट में रिवीजन एंड डीपीसी का कैसे करें। तो जैसा कि मैथ्स और रीजनिंग में तो ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती होगी, और प्रॉब्लम भी है तो वो आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे होता रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जीएस में कि जीएस को हम कैसे कवर करें। और जीएस थोड़ा मोड़ा है नहीं, इतना काफ़ी है कि मतलब पढ़ते जाओ आप, और ये कभी ख़त्म होने वाला है नहीं अगर आप लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने थोड़े पीवाईक्यू का जो पीवाईक्यू देखा है, उसके बाद एक आध दो वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाए और जितना हो सके इसी पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे और इसी को स्टडी करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और अभी तो आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा बताना है नहीं एग्ज़ाम के बारे में। और ये एग्ज़ाम का लगभग डेट है जो काफ़ी लोगों का मतलब क्वेश्चन रहता है, तो वो जून के आसपास, जून में ही जाएगा एग्ज़ाम। फर्स्ट वीक हो सकता है, नहीं हो तो सेकंड वीक में हो, लगभग में चांस बन रहा है। बाकी तो अभी टाइम है, अभी अप्रैल आपका है और मई है, जून में एग्ज़ाम होगा। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्ट का। तो हम इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लिखे जिसमें कि 4-5 क्वेश्चन जिन सब्जेक्ट से आए हैं उनका हमने लिखा है। बाकी तो थोड़े मोड़े आपको ऐसे ही पढ़ना है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले हिस्ट्री का हम कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जैसे गवर्नर जनरल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर 1857 की क्रांति है। धार्मिक आंदोलन आपको याद करना होगा और गांधी युग से क्वेश्चन आते ही हैं। अधिवेशन से आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो अधिवेशन आपको करना होगा। और उपाधियाँ, सिंधु घाटी सभ्यता करना होगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। वैदिक और जैन धर्म बौद्ध धर्म से एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं, इनका तो इंपॉर्टेंट रहता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है और ये काफ़ी ईजी भी है। और ये शुंग वंश, सातवाहन वंश और कनिष्क गुप्त का भी आ जाता है क्वेश्चन, कृष्णदेव राय और चोल वंश। तो हिस्ट्री में इन टॉपिक को ज़्यादातर पहले आपको करना है, बाकी थोड़ा सा अगर टाइम आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा तब अदर से आप लोग करिएगा। नहीं तो इन टॉपिक को आप लोगों को ख़त्म कर लेना है। और ख़त्म करने के लिए आप अगर लूसेंट से करना है तो लूसेंट से करिए, या फिर आपने नोट्स बनाया है नोट से कर लीजिएगा। और पीवाईक्यू के लिए मैंने टेलीग्राम पे अपने पीडीएफ अपलोड कर दिया है। जो भी रेलवे के पीवाईक्यू पूछे गए क्वेश्चन है उसको मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और वैसे ही पॉलिटी में देखिए, संविधान से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल वगैरह से। तो संविधान में ही आपको संविधान सभा पढ़ लेना है, भाग पढ़ लेना है, स्रोत पढ़ लेना है, किस राज्य से किस कंट्री से क्या क्या लिया गया है। और सीएजी के बारे में पढ़ लेना है, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और संविधान संशोधन को थोड़ा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। और इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो रहते हैं उनको, जैसे कि आपका हो गया ये 14 से लेके 30-32 तक ज़्यादातर पूछता है। फिर 40 हो गया, 44 हो गया, 51 हो गया, 51A हो गया ऐसे, और संविधान संशोधन हो गया, ऐसे करके आर्टिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो उन आर्टिकल को थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो पॉलिटी को इतना टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। और जियोग्राफी में बात करें तो जियोग्राफी में सोलर सिस्टम हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, महासागर के बारे में महासागर का देख लीजिएगा, थोड़े से बड़े छोटे और सीरियल वाइज से वो भी दे देता है। महाद्वीप के बारे में सेम वैसे ही करना है। पर्वत पढ़ लीजिएगा, पठार, और नदियाँ पढ़ लीजिएगा, कौन सी नदी कहाँ गिरती है, किस में मिलती है, सहायक नदियाँ, ये सब पूछे जाते हैं। जनजाति वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस स्टेट की कौन सा जनजाति है। और टाइगर रिजर्व देख लीजिएगा, टाइगर रिजर्व का आप पढ़ लीजिएगा, ये भी आते हैं लगभग में। जो अभी नए नए बने होंगे उनका क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। और बड़ा छोटा देख लीजिएगा, ये हो गया। और जनगणना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनगणना से 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा ही आ जाते हैं। तो जनगणना को एक बार अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी हो गया है। और ये है हमारा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आपका नेशनल इनकम हो गया, कम्युनिटीज हो गया, बेरोजगारी हो गया, मुद्रा हो गया, बैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं इसमें, इन्फ्लेशन, बैंकिंग से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में गति कर लीजिएगा, बल कर लीजिएगा, यूनिट्स कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी कर लीजिएगा, साउंड, लाइट, खोज, मैग्नेटिक, ये सब कर लीजिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से बन जाएंगे। और बायोलॉजी में आपका बीमारी हो गया, डिजीज, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपका बायोलॉजी में बन जाते हैं। नर्वस सिस्टम हो गया, डिजीज सिस्टम हो गया, सेल हो गया, पोषण हो गया, किंगडम हो गया, और विटामिन। आपका बीमारी और विटामिन से इन दोनों से क्वेश्चन बन जाएगा ज़्यादातर, और ये सब भी आप देख लीजिएगा। और इसमें केमिस्ट्री में गैस हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे। ये आपका खोज हो गया, रिएक्शन हो गया, अम्ल और क्षार, इन सबों का आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा हमने इकोनॉमिक्स, यहाँ पे हमने केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, ये हमारा साइंस का कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो गया है हमारा। और उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी हो गया, सारा सब्जेक्ट हो गया है। और बात कर लेते हैं हम स्टैटिक और करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर आपको लगभग में 6 महीने कम से कम आपका जून में एग्ज़ाम होगा,
तो आपका अप्रैल से पहले 6 महीने तक, अप्रैल से पहले का 6 महीने तक आपको करंट अफेयर को एकदम अच्छे से याद करना है। और अगर आप लोगों को टाइम मिले तो साल भर तक, 1 साल का, 1 ईयर का पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। स्पीडी मैं भी आज लेकर आया हूँ 2025 का, तो मैं उसका PDF वगैरह आप लोगों को शेयर कर दिया करूँगा। और स्टैटिक में देखिए आपका ये सारा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग स्टैटिक को पढ़िए। स्टैटिक नवीं सर की बुक मोटी भी ज़्यादा नहीं है, पतली है, तो अगर उसको कवर करना चाहेंगे तो कर लेंगे। और उसमें भी ज़्यादातर डांस से क्वेश्चन रहता है, क्लासिकल डांस वगैरह से, घराना जो रहता है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और दिवस हो गया, ये सब आप देख लीजिएगा। टाइगर रिजर्व वगैरह देख लीजिएगा स्टैटिक में। और हो सकेगा तो मैं स्टैटिक का भी टॉपिक बता दूंगा, लेकिन स्टैटिक में ज़्यादा उतना मतलब स्टैटिक की बुक आप उसका कंप्लीट नवीं सर का कर लीजिएगा, उतना में ही हो जाएगा। उसमें टॉपिक ज़्यादा दिया भी नहीं है, तो उसमें बताने कोई वो है नहीं। और ये सब जैसे GS में हो गया सब्जेक्ट वाइज, उसमें थोड़ा ज़्यादा दिया रहता है, इसलिए मैंने आप लोगों को टॉपिक भी बता दिया है, उतने में कवर करना है। और ये आप लूसेंट से कर सकते हैं, और लूसेंट अच्छी खासी बुक है। बाकी मैंने सब कुछ लगभग में बता दिया है। और हम कल से अब इसी के हिसाब से अपना टारगेट लिया करेंगे। और टारगेट आप लोगों को मैं यूट्यूब के पोस्ट पे अपलोड कर दूंगा, या फिर मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया करूँगा, वहाँ से आप लोग टारगेट डेली का देख लीजिएगा मॉर्निंग में। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, इंस्टाग्राम सर्च कर सकते हैं द ऋषि ऑफिशियल। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक